गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। NRPS स्कूल की क्लासों में आपका स्वागत है। देखिए, कल हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास के अंदर अंकों को पहचाना हमने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, आज उन्हीं अंकों को हम यानी शब्दों को अंकों में लिख रहे हैं। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उन्हें हमें क्या करना है? अंकों में लिखना है। उनको हमने कल जो हमने पढ़ा था वो अंकों की पहचान और अंक किस तरीके से लिखे जाते हैं, यह हमने देखा था। अब देखिए आप, जैसे कि आज पहला सवाल मेरा क्या लिखा है? 8,03,340। ठीक है, सबसे पहले हम इकाई के पास चलते हैं। इकाई में उसने क्या बोला? 40। क्या बोला? 40। ठीक है, तो 40 क्या है? हमारे 2 अंक, तो हम क्या लिखेंगे? 2 अंक, यानी कि 4 तो क्या है? दहाई, और इकाई क्या है? 0। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 300, यानी यहाँ हमें क्या लिखना है? 3। क्या लिखना है? 3। ठीक है, उसके बाद कितने हज़ार बोल रही है हमें? 3,000, तो 1000 पे क्या लिखना है हमें? 3। ठीक है, अब बोल रहा है यहाँ पर 7 लाख, तो लाख कितने हैं? 7। ठीक है, 7 लिख दिया। अब बोल रहा है 8 करोड़, यानी हमें क्या लिखना है? 8 करोड़, यानी कि 8 लिखना है। ठीक है, अब देखिए, जो कॉलम हमारे खाली रह गए, यानी जहाँ मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, वहाँ पर हमें क्या लिखना है? 0। क्या लिखना है? 0। क्या लिखा है मैंने? 0। अब देखिए, जो मैंने हिंदी में लिख रखा है वही मैंने क्या करा है? अब अंकों में लिख दिया। आइए हम गिनते हैं। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। अब देखिए, 8 तो आपके पास क्या है? करोड़ है ना। उसके बाद क्या लिखा है? ये 7 लाख, फिर क्या है? 3,000, फिर क्या है? 300, फिर क्या लिखा है? 40, यानी 4 और 0 40। अगला देखें, अगला क्या लिख रखा है? 15,10,903। ठीक है, सबसे पहले हमें 15 क्या बोल रहा है? लाख। ठीक है, अब 15 लाख को हम किस तरीके से लिखें? 15 लाख को किस तरीके? 2 अंक है ना ये तो हमारे पास, 15 लाख। ठीक है ना, यानी 1 तो हमारा यहाँ आएगा और 5 यहाँ पर आएगा। ये क्या हो गया? 1 और 5 15। ठीक है ना, 10 से ऊपर चला गया ना, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है 1 और यहाँ लिखा है 5। ये क्या हो गया? 15 लाख। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है? 10,000। क्या दे रखा है हमें? 10,000, यानी कि हमें 1 कहाँ लिखना है? यहाँ पर, और 0 कहाँ लिखनी है? यहाँ पर। मैंने आपको क्या समझाया था? 2 का पेयर होता है, इन 2 का पेयर, फिर इन 2 का पेयर, ये अकेला रहता है, इन 2 का पेयर। ठीक है ना, यानी ये आपस में जुड़ते हैं। अब देखिए आगे क्या लिख रखा है हमारे? 15 लाख हो गया, 10,000 भी हो गया, अब 903। ठीक है ना, 9 कहाँ लिखना है? सैकड़े में। 9 कहाँ लिखना है? सैकड़े में। ठीक है ना, अब 3 बोल रहा है, इकाई में क्या लिखना है हमें? 3। ठीक है ना, अब यहाँ पर दहाई में इसने कुछ नहीं बोला, तो यहाँ पर क्या लगेगा? 0। ठीक है, अब देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख। ठीक है, अब हम इन दोनों को मिला के पढ़े तो 15 लाख। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को मिलाए तो 10,000। ठीक है, 9 सिंगल, 9 फिर 100, और फिर आगे क्या बोल रहा है? ये 3। ठीक है, अब देखिए नीचे 25,935। ठीक है, 935। सबसे पहले क्या बोल रही है? 25 क्या है? 1000। ठीक है ना, तो यानी इन दोनों का मेल बोला था मैंने, तो 2 कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ पर, और 5 कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ पर। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या करना है? 9 लिखना है। कहाँ लिखना है? 9 सैकड़े में। ठीक है ना, और फिर बाद में क्या बोल रहा है? ये 35, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? 35। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। हमने यहाँ पर क्या लिखा था?
25,000, यानी हमने इन दोनों को मिलाया तो कितना हो गया 25, ठीक है ना। तो 25 तो क्या है 1000 और 900, सैकड़ा जहाँ आता है वहाँ 100, ठीक है। और इन दोनों को मिलाया तो 35, यानी 935, 25,935। अगला सवाल देखें, 3,03,03,303, ठीक है। अब देखिए करोड़ कितने बोल रहा है ये 3, कितने बोल रहे हैं 3, तो मैंने 3 लिख दिया, ठीक है ना। अब लाख बोल रहा है, यानी कि लाख, कितने लाख 3 लाख, ठीक है ना। तो लाख के नीचे हमें क्या लिखना है 3 लिखना है, क्या लिखना है 3, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं ये 3,000, तो 1000 जहाँ पर है वहाँ 3 लिख दे, 1000 यहाँ पर है तो यहाँ हम 3 लिखेंगे, ठीक है ना। अब 300 बोल रहा है तो यानी सैकड़ा हो गया, तो यहाँ पर 3, ठीक है ना। अब लास्ट में क्या दे रखा है हमें 3, यानी इकाई क्या है हमारी 3, ठीक है। अब जितने भी हमारे पास कॉलम खाली हैं अभी उनमें क्या लिखेंगे हम 0, क्या लिखेंगे 0, ठीक है। हमने 0 लिख दिया। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि क्या हुआ 3 करोड़, 3 लाख, 3,303। समझ में आया, ठीक है। आगे देखें 2,80,090, ठीक है ना। लाख की बात बोली इसने, तो लाख कहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। डिजिट कितनी है 1, यानी कि 2, तो लाख के नीचे क्या लिखेंगे हम सिर्फ 2, ठीक है। उसके बाद क्या बोला 80,000, मैंने क्या बोला था इन 2 का पेयर, यानी कि 8 यहाँ पर और 0 यहाँ पर, इन दोनों को मिलाया तो ये दोनों क्या हुए 80, क्या हुए 80। उसके आगे क्या दे रखा है ये हमें 90, यानी कि 2 अंक है, यानी कि इकाई और दहाई में लिखे जाएंगे 9 और 0, ठीक है। अब हमने क्या करा लिख दिया 90। अब देखिए आपके सामने एक कॉलम छूटा हुआ है, उस कॉलम में हम क्या लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे 0, ठीक है। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, ठीक है। अब लाख तो कितना हुआ 2 हो गया ना लाख। उसके बाद मैंने क्या बोला था इन 2 को मिला के पढ़ते हैं, यानी कि 80 क्या हो गया 1000। फिर उसके बाद इकाई दहाई के अंक को मिला के पढ़े तो क्या हुआ 90, यानी 2,80,090। आप लोगों को मेरे हिसाब से शब्दों को अंकों में लिखना समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं जोड़ और घटाओ। किन्हीं भी 2 अंकों का योगफल निकालना हमारा क्या होता है जोड़ कहलाता है। जहाँ पर भी हमें योगफल, कुल या फिर जोड़ का चिन्ह दिया गया होता है वहाँ हमें क्या करना रहता है जोड़ करना रहता है। देखिए जोड़, अब जोड़ का निशान कैसा होता है हमारे पास ऐसा, इसको क्या बोलते हैं प्लस, क्या बोलते हैं प्लस, ठीक है ना। अब जोड़ के अंदर जहाँ पर भी हमें जोड़, कुल, योगफल ये तीनों शब्द दिखाई दे वहाँ पर हमें क्या करना है जोड़ करना है, क्या करना है जोड़ करना है, ठीक है ना। जोड़ उस जगह पर करेंगे जहाँ पर हमें ये तीनों चीज़ें दिखाई देंगी। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 20 + 20, ठीक है। अब देखिए इकाई का अंक क्या होता है हमारे पास 0, क्या होता है इकाई अंक का 0, ठीक है। अब दहाई जोड़े यानी 2 और 2 जोड़े तो कितने हुए 4, ये हमारा क्या निकल के आया योगफल, यानी कि 20 और 20 को मिलाएं तो कितने हो गए हमारे पास 40। अब देखिए
उसी प्रकार हम जोड़ को इस तरीके से भी लिख के जोड़ सकते हैं। यहाँ पर 20 लिखा, फिर नीचे फिर 20 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। जब भी हम 0 को किसी अंक में जोड़ते हैं तो हमें वही अंक प्राप्त होता है। जब भी हम 0 को किसी अंक में जोड़ते हैं तो हमें क्या, वही अंक प्राप्त होता है। अब देखिए 0 को मैंने 0 में जोड़ा तो कितना हुआ, 0, ठीक है। 2 और 2 कितने होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मान लो ऊपर 0 आता है, नीचे कोई अंक आता है तो उसे कैसे जोड़ना है। मान लीजिए 320, 850, 855 कर देते हैं 50 की जगह। देखिए अब हमने 0 को 5 में जोड़ा है ना, 0 को 5 में जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ हमें, 5। क्या प्राप्त होगा, 5। क्या प्राप्त हुआ, 5। यही प्राप्त हो रहा है ना। अब देखिए 0 को 5 में जोड़ा, मैंने क्या बोला था, 0 जहाँ पर भी जुड़ जाता है हमें वही संख्या प्राप्त होती है। यानी 0 में हमने 5 जोड़ा तो 5, ठीक है। अब देखिए 2 और 5 कितने होते हैं, 2 और 5 कितने हुए, 7। क्या हुए, 2 और 5 7। उसके बाद देखिए आगे 3 और 8 इसको जोड़े तो कितना हुआ, 11। यानी 11 जब भी लिखेंगे तो इकाई का अंक इसके नीचे और दहाई आगे लिखनी है हमें। समझ में आया, इकाई का अंक तो जिस अंक को हमने जोड़ा है उसके नीचे और दहाई आगे लिखनी है। अब देखिए हासिल वाला जोड़ हम कैसे करेंगे। ये तो हमारे थे नॉर्मल जोड़ जिसमें कोई हासिल नहीं थी। देखिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 889, 348, यही लिखा है ना मैंने। आप सभी जानते हैं ना, अंकों की पहचान है ना आप सभी को। अब देखिए 9 और 8 यानी कि 8 और 9 दोनों को हम जोड़े तो कितना हुआ, 8 और 9 को जोड़े तो कितना, 8 8 16 और 1 17। कितना आया, 17 आया। हमारे पास कितना अंक आ रहा है, 17। जब भी हमारे पास 2 अंक आते हैं, है ना, 2 आते हैं ना, 2 आए अभी हमारे पास, जब भी 2 आए तो यानी हमें क्या लिखना है, जैसे कि 7 आया तो 7 क्या है हमारा, इकाई अंक, ठीक है। और 1 क्या है हमारा, दहाई अंक, यही बताया ना मैंने आपको, ठीक है। जब भी इकाई अंक आता है उसे तो हमें जहाँ जोड़ आ रहा है वहाँ लिखना है, ठीक है ना। क्या करना है, लिखना है, ठीक है। अब जो दहाई अंक है, जो दहाई अंक आ रहा है हमारे पास, उसको किस रूप में लिखना है, हासिल के रूप में, यानी संख्याओं के ऊपर लिखना है। संख्याओं के ऊपर लिखें। अब इकाई अंक क्या था हमारे पास यहाँ पर, 7, ठीक। तो हमने क्या करा, 7 यहाँ लिख दिया। और दाहे का मैंने क्या बताया अभी आपको, हासिल लगानी है। तो दाही क्या है हमारे पास, 1, तो हमने 1 यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। इकाई अंक लिखना है, दाही अंक की हासिल लगेगी। अब देखिए 8 और 4 कितने होते हैं, 8 और 4 हमारे पास मिलाकर होते हैं 12। 12 में हमने 1 जोड़ा तो 13। फिर वही बात आ गई, हमारे पास 2 अंक आए। तो मैंने क्या बताया था, इकाई का अंक लिखना है हमें। इकाई क्या है हमारी, 3, तो मैंने क्या करा, 3 लिख दिया। और दाहे को क्या बोला था, हासिल लगानी, यानी हासिल लगा दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 और 3, 2 और 3 कितने होते हैं, 5, और हासिल अगर जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 6। तो टोटल जो जोड़ आया वो कितना आया हमारे पास, 637, ठीक है ना। इकाई को अंक को लिखना है, दाहे के अंक पे हासिल लगानी है। मेरे हिसाब से जोड़ आप सभी को समझ में आ गए होंगे, बिना हासिल वाले भी और हासिल वाले भी। अब देखिए घटाव सीखते हैं। घटाव में घटाव का निशान ऐसा होता है हमारे, ठीक है। प्लस का निशान ऐसा होता है, यानी जोड़ का निशान हमारा ये है, इसको प्लस बोलते हैं। ये है, इसको घटाव बोलते हैं। इंग्लिश में
इसको एडिशन बोलते हैं, इसको सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या था, घटाव का निशान। ठीक है, जहाँ पर अंतर, बचे, शेष और घटाव, ये शब्द जिस भी सवाल में हिंदी में मिले या फिर वो चिन्ह मिलता है आपको जो मैंने ऊपर लगाया है, उन जगहों पर हमें क्या करना है, घटाव ही करना है। उन जगहों पर हमें क्या करना है, घटाव ही करना है। जैसा कि पहले मैंने क्या लिखा, अंतर यानी दो संख्याओं के बीच में अंतर, फिर बचे यानी दो संख्याओं में इस जैसे कि 550 में से 300 गए तो क्या बचा, फिर उसी प्रकार से शेष लिखा है मैंने कि 500 में से 200 गए तो क्या शेष बचा, फिर उसी प्रकार से कि है ना 300 में से 400 को घटाइए या 500 में से 300 को घटाइए। बड़ी में से तो छोटी संख्या घट सकती है लेकिन छोटी में से बड़ी नहीं घट सकती। जैसे कि मैंने बोला 300 में से 400 को घटाइए, तो यानी 300 में से 400 कैसे घटेंगे, नहीं घट सकते ना। उसी प्रकार 500 में से 400 को घटा सकते, 300 को घटा सकते हैं, 200 को घटा सकते हैं, लेकिन हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को नहीं घटा सकते। लेकिन अगर ऊपर बड़ी आती नीचे छोटी आती तो हम घटा सकते हैं। जैसा कि मैंने लिखा 820 और यहाँ लिखा 420। ठीक है, अब देखिए 0 है और 0 है, तो जब भी हम 0 में से 0 को घटाते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है, अब जैसे ऊपर 2 दे रखा है, नीचे 2 दे रखा है, यानी ऊपर जितनी संख्या दे रखा है उसमें से नीचे वाली संख्या को घटाना है, तो यानी इन दोनों को ही काट दिया तो क्या बचा मेरे पास, कुछ नहीं ना। तो कुछ नहीं जहाँ होता है वहाँ पर क्या आता है, 0 आता है। अब देखिए आपके पास क्या है, ऊपर 8 यानी बड़ी संख्या है, नीचे 4 है तो छोटी संख्या है, यानी कि हमारे पास कितनी लाइनें होनी चाहिए, 8, तो 4 मैंने खींच दी, अब 4 और खींच दी। अब नीचे कितना है, 4, यानी कि 1 2 3 4, ये 4 काट दिया। अब क्या बचता है, 1 2 3 4, कितने अंक बच रहे हैं हमारे पास, 4, तो कितना हुआ इसका आंसर 400। कितना अंक प्राप्त हुआ, 400। उसी प्रकार दूसरा सवाल देखते हैं, 825 320। ठीक है, अब देखिए हमें 5 में से 0 घटाना है। ठीक है ना, जब भी हमें कोई संख्या घटानी है ऊपर से नीचे 0 में से तो वही संख्या थी। जैसे कि मैंने 5 में से 0 घटाया तो मेरे पास जब कुछ है ही नहीं तो मैं क्या घटाऊंगी, यानी मेरे पास 5 है और 5 में से 0 घटाया तो 5 ही प्राप्त होगा, यानी मैं यहाँ क्या लिखूंगी, 5 ही लिखूंगी। ठीक है ना, 5 का 5 आ गया मेरे पास। अब देखिए 2 है और यहाँ 2 है, जब भी हम 2 में से 2 को हटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। भाई मेरे पास 2 रुपये है, वो 2 रुपये भी मैंने किसी को दे दिए तो क्या बचा, कुछ भी नहीं ना, यानी कि 0 बचा। 0 यानी क्या होता है, 0 होता है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, 0 लिखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 8, यहाँ क्या है, 3। ठीक है ना, 8 तो क्या है, बड़ी संख्या है, 3 क्या है, छोटी संख्या है। ठीक है ना, अब मैं खींचती हूँ 8 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 लाइनें हो गई। नीचे कितना है, 3 ना, 1 2 3, 3 लाइनें हो गई। अब देखिए कितनी लाइनें बच रही है, 1 2 3 4 5, कितनी लाइनें बची है हमारे पास, 5। कितनी लाइनें बच रही है, 5। ठीक है, इस तरीके से हमें घटाना है। अब देखिए ये तो थे हमारे साधारण घटाव। अब हम घटाते उधार लेकर, जैसा कि मैंने लिखा 9000, फिर लिखा मैंने 2532। ठीक है, इसमें मुझे क्या करना है, जब भी हमारे पास ऊपर छोटी नीचे बड़ी संख्या आती तो हम क्या करते हैं,
जब भी हमारे पास ऊपर छोटी है और नीचे बड़ी है तो हम अगली संख्या से क्या करेंगे, उधार लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर ये भी छोटी हो तो उसके आगे वाली संख्या से लेनी है, अगर ये भी छोटी है तो इसके आगे वाली संख्या से लेनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 9 लिखा है, 9 क्या है, 2 से बड़ा है, ठीक है। अब हमने 9 से 1 लिया तो यहाँ कितना बचा, 8, कितना बचा 8, यहाँ कितना हो गया 10, ठीक है। अब मुझे इसको देना है तो ये कितना हो गया 9, फिर इसको दिया तो 10, ठीक है। अब मेरे को इसको देना है तो यहाँ क्या बचा 9, क्या बचा 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तो अब अगले को देना ही नहीं है, इसलिए इसको क्या लिखना है, हमें 10 ही लिखना है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास जो नीचे संख्या है छोटी दे रखी है और ऊपर क्या आ गई, अब बड़ी संख्या है। मैंने क्या बोला था, जब भी ऊपर बड़ी संख्या हो उसको हम नीचे वाली संख्या से आसानी से घटा सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर छोटी संख्या होती है नीचे बड़ी संख्या होती है तो हम उसे कैसे घटाएंगे, नहीं घटा सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, जैसा कि हमने इस सवाल में करा। अब देखिए यहाँ कितना है 10, 10 में से 2 गए तो 8, कितना हो गया 8, ठीक है। अब यहाँ क्या है 9 और यहाँ क्या है 3, ठीक है ना। 9 के बाद 3 है तो कितना बच रहा है इसमें, 9 में से 3 गए तो 6। देखो कैसे पता चला है हमें, 4 के बाद 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही आया ना हमारे पास, यही आ रहा है ना। तो कितने अंक हुए हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा 6 ना, तो हमें इस तरीके से पता चलता है कि कितने अंक बचे। फिर देखिए 9 है, 9 के यहाँ पर 5 है, ठीक है ना। 9 में से 5 को घटाना है तो 9 के बाद हमें 5 में से घटाना है, 5 के आगे क्या आता है 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9, कितने अंक हो गए ये, 1, 2, 3, 4, कितने अंक हुए, 4 अंक हुए, ठीक है ना। इतने ही अंक हुए ना, तो हमने कितने अंक लिखे यहाँ पर, 4 अंक, ठीक है। अब 8 में से 2 गए तो कितने बचे हमारे पास, देखिए अब 2 के आगे गिनना है हमें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यही बच रहे ना। अब इन्हें गिनो कितने अंक हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने अंक हो गए 6। इस तरीके से हमें घटाना है। अब देखिए आपको मैं गुणा बताती हूँ। गुणा के लिए हमें क्या चीज़ आनी चाहिए, पहाड़े आने चाहिए। गुणा के लिए हमें क्या आने चाहिए, पहाड़े आने चाहिए। जैसा कि हमें पहाड़े नहीं आते तो हम क्या करें, मान लो आपको 12 का पहाड़ा नहीं आता तो आप 12 का पहाड़ा कैसे करेंगे, हमें 1 का पहाड़ा भी आता है और 2 का भी आता है, दोनों पहाड़े आते हैं ना हमें भाई, 1 का पहाड़ा भी आता है 2 का पहाड़ा भी आता है। सबसे पहले 1 का पहाड़ा लिखते हैं, हमें 12 का पहाड़ा नहीं आता है तो बता रही हूँ मैं। सबसे पहले हमें लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यही है ना 1 का पहाड़ा, यही है ना। इसके बाद 2 का पहाड़ा लिखना है हमें, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये हो गया हमारा 2 का पहाड़ा। जब हमें 12 का पहाड़ा नहीं आता है तो हमें क्या करना है, 1 और 2 का पहाड़ा लिखना है। यानी कि क्या करना है, जब हमें यहाँ पर 2-2 अंक प्राप्त होने लग जाए तो क्या करना है, इन 2 को जोड़ना है। क्या करना है, इन 2 को जोड़ना है, ठीक है। हमें इन 2 को जोड़ा ना। अब देखिए 12 लिखा है यहाँ पर तो 12 के नीचे 1 और 2 12, 2 और 4 24, 3 और 6 36, 4 और 8 48, ठीक है। अब यहाँ पर 2 अंक है ना हमारे पास, यानी 0 ऐसे कैसे, 1 और 5 क्या हुआ 6, ठीक है। 2 ऐसे कैसे, फिर 6 और 1 कितना हुआ 7 हुआ, क्या हुआ 7, ठीक है। 4 ऐसे कैसे, फिर 1 और 7 कितना हुआ 8, ठीक है। फिर 6 ऐसे कैसे, 1 और 8 कितना हुआ 9, फिर 8 ऐसे कैसे, 9 और 1 कितना हुआ 10, तो 10 लिखना है। फिर 0, फिर 2 और 0 जोड़े तो 2 और 1
ऐसे कैसे। ये हमारा क्या हुआ, 12 का पहाड़ा तैयार हो गया। जब हमें नहीं आता तो करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए गुणा किस प्रकार करना है, यानी चिन्ह कैसा होता है गुणा का, इस प्रकार ही होता है ना गुणा का। देखिए अब गुणा है ना, गुणा मैं आपको कल की क्लास में सिखाऊंगी। अभी आपको मेरे हिसाब से अंकों को शब्दों में, शब्दों को अंकों में लिखना और जोड़ और घटाओ अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब देखिए आपके पास किताब है तो किताब का आप दूसरा और तीसरा सवाल कॉपी में करेंगे। कॉपी में सवाल हल करें, यह आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।